अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो जो रूटीन में जिस हम लोग फंसे हुए हैं बेसिकली आजकल, वो कनाडा में मेन विंटर्स और एक्सट्रीम बर्फ़ का तूफ़ान रात को आया था कि ऑलमोस्ट मतलब दिसंबर के एंड में आफ्टर क्रिसमस जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर में था। सारी विंटर्स की छुट्टियां जो थी उसकी गुजरी, लेकिन ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं, ये रात को तूफ़ान आया, वो इतना ज़्यादा तूफ़ान आया बर्फ़ का जो जनवरी में अब आता ही रहेगा। लाइक सुबह इट वॉज -22 और फ्रीजिंग टेम्परेचर था जब बिलाल निकले थे सुबह 7 बजे। और ये हशर है गाड़ी का, बाहर का। मेन रोड्स तो मशीन जो है वो सुबह सुबह क्लियर कर देती हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं गाड़ी नज़र नहीं आ रही, गाड़ी लिटरली नज़र नहीं आ रही। और इस पर इतनी बर्फ़ थी कि आपको मतलब लिटरली आधा घंटा आपको कहीं स्पेयर नहीं करना पड़ता ऑफिस जाने से पहले। स्पेशली आधे घंटे का आपको काम निकालना पड़ता है। बेसमेंट में एक रहने का ये डिसएडवांटेज है कि आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। लाइक बाहर स्नो स्टॉर्म आया हुआ है या फिर क्या मौसम है, क्या स्नो पड़ गई है या फ्रीजिंग रेन। पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग रेन होती रही है। अब ये बिलाल ने एक हाथ मारा और बिलाल का हाथ लिटरली सुन हो गया एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता। तो वो थोड़ी देर के लिए जो है वो गाड़ी में जल्दी से बैठ गए थे क्योंकि उनका हाथ जो था ना वो लिटरली शल हो गया, क्योंकि उनको नहीं आइडिया था कि बाहर कितना टेम्परेचर है या रात को क्या हुआ है। तो वो निकले, फिर उन्होंने पीछे से जो आप लोग ब्रश देख रहे हैं स्नो रिमूवल ब्रश होता है, इसको फिर इन्होंने निकाला पीछे ट्रंक में से और फिर इसी से ही साफ़ होता है, वरना और कोई रास्ता नहीं है साफ़ करने का। अब ये देखें इतनी ज़्यादा बर्फ़ और कंटिन्यूसली पड़ी जा रही थी। और आपने ये सुबह ऐसे लग रहा है जैसे बेलचों से ना बर्फ़ फेंकी हुई है, लेकिन सारी रात बर्फ़ का इतना तूफ़ान आया है और ज़्यादा वार्निंग्स आई हुई हैं बर्फ़ के तूफ़ान में। और बर्फ़ के तूफ़ान भी आया हुआ हो फिर भी आपको काम करने जाना पड़ता है, फिर भी आपके बच्चों को स्कूल के लिए जाना पड़ता है। लाइक ये देखिए बंदा स्लिप हो रहा होता है बर्फ़ में, बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई होती है, लेकिन you have to go to work, you have to go to school, you have to do all the groceries and everything आपको इस मौसम में करनी पड़ती है। इसमें आपको कोई छुट्टी वगैरह नहीं होती, कहीं पे भी आपको काम पे जाना पड़ता ही है। और आपको ये साथ आपको ये सारा सिस्टम जो है ना, ये देख रहे हैं आप कितना मोटा। और आपको यहाँ पे जो है ना फाइन होता है अगर आपकी गाड़ी की छत पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई हो या नंबर प्लेट विजिबल ना हो और फ्रंट जो विंडशील्ड है उस पर ज़्यादा पड़ी हुई हो। तो बिलाल को आइडिया ही नहीं था बेसिकली, जब ये सुबह उठे हैं तो इनको नहीं आइडिया था कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, वरना थोड़ी से अर्ली उठते और काम पे बहुत लेट हो रहे थे, तो इसलिए जो जल्दी से कर सके वो किया। वरना जो है वो आप लोगों को कम से कम जो है ना वो टोपी और ग्लव्स वो भी वाटर प्रूफ ग्लव्स के साथ ये स्नो रिमूव करना पड़ेगा। दिसंबर में लास्ट टाइम जो है वो दिसंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, मतलब कि दिसंबर के एंड तक जो है वो पड़ी ही नहीं थी स्नोफॉल। लेकिन इस दफ़ा दिसंबर के स्टार्टिंग में अच्छी खासी स्नोफॉल पड़ी थी, लेकिन एंड में जो है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो गई थी स्नो। ऑन्टेरियो की बात कर रही हूँ मैं, अल्बर्टा और उन प्लेसेस की बात नहीं कर रही मैं, ऑन्टेरियो की बात कर रही हूँ। उधर जो है ना इतनी ठंड, मतलब कि इस साइड पे जो है ना वो ऑन्टेरियो में पिछले साल जो है वो दिसंबर में बिल्कुल स्नोफॉल नहीं पड़ी थी, लेकिन इस ईयर जो है वो दिसंबर में स्नोफॉल पड़ी थी। लेकिन एंड ऑफ दिसंबर जो है वो अच्छा, मतलब हमने जो विंटर ब्रेक जो गुजारी है ना ये हमने अच्छी गुजार ली थी। और हम लोग बाहर काफ़ी घूमे फिरे थे बॉक्सिंग वीक में और काफ़ी शॉपिंग वगैरह की, क्योंकि मौसम अच्छा था। बेसिकली जोहा की भी छुट्टियां थी, लेकिन अब से जो है ना मौसम -18 -20 21 में जा रहा है। और इस तरीके से स्नो स्क्वॉल के हिसाब से जो है ना, स्नो स्क्वॉल में बेसिकली होता है कि टेम्परेचर इज़ -4 और -5 बट फील लाइक आपका जो होता है -20 एंड -21 होता है। इट्स बिकॉज के आपको जो वो स्नो पड़ रही होती है ना वो स्नो के साथ हवा चल रही होती है, तो वो जो हवा है ना वो बर्फ़ वाली हवा बन जाती है, जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। अगर आप खाली स्नो पड़ी भी होती है तो आप कई दफ़ा खाली स्नो पड़ी भी होती है हमें टेम्परेचर इतना फील नहीं होता, वो एक
एक बस माइंड में होता है जी स्नो पड़ी हुई है, बट टेम्परेचर बिल्कुल इतना नहीं फील होता, इतनी मतलब कि एक फ्रीजिंग पॉइंट वाली वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन जब बर्फ़ के साथ हवा चल रही होती है ना, तो ओ हो वो जो हवा है ना, ठंडी हवा, बर्फ़ वाली, लिटरली बर्फ़ वाली जो हवा है ना, और वो बर्फ़ को उड़ा उड़ा के फेंक रही होती है आपके ऊपर, आपकी आंख में, आपके फेस पे। और उस हवा को इनहेल अगर आप कर लें तो फिर आपका पूरा साइनसेस वगैरह 1 महीने के लिए तो कहीं नहीं गए, क्योंकि यही मेरे साथ हुआ था दिसंबर में। स्टार्टिंग में स्नो स्कॉल पर हुआ था, और इसी तरीके से मैं, बच्चियाँ और बिलाल तो गाड़ी में बैठे रहते थे, तो मैं हर शॉप पे, ग्रॉसरी स्टोर पे एक जगह तो दूसरी जगह तीसरी जगह मैं ही उतर के सारी ग्रॉसरी करके लेकर आती थी, क्योंकि मुझे बच्चों का डर था कि वो बीमार ना हो जाए, तो इसलिए बिलाल गाड़ी में उनको रखते थे और मैं जाके सारा करके लेके आती थी। वो बार बार जो गर्म गाड़ी से उतर के, हीटेड गाड़ी से उतर के, जब आप ठंड की ठंडी हवा, बर्फ़ वाली जब हवा आपको स्पेशली आप जब इनहेल करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और वो आपके साइनसेस और आपका सर और वो पूरा जो है ना, पूरा आपका वो कंजेशन हो जाती है आपके पूरे साइनसेस में। मुझे तो कभी ज़िंदगी में इतना नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, इस दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स, मतलब 3 वीक्स बल्कि, मुझे वो साइनसेस, पूरा कंजेशन, पूरा सर, आधा सर वगैरह, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम का था। तो इसलिए आप लोगों को इधर अगर आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं तो अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये जो स्पेशली ये जो 2 मंथ्स होते हैं, बल्कि 3 मंथ्स होते हैं, लेकिन मार्च में 1-2 स्नोस्टॉर्म पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जनवरी एंड फरवरी ये 2 टॉप के मंथ्स होते हैं जिनमें बहुत एक्सट्रीम के जो है ना स्नोस्टॉर्म्स आते हैं, और ये जो स्नो स्क्वॉल होता है ना, जिसमें ठंडी हवा चलती है बर्फ़ वाली, बर्फ़ के साथ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसानदेह होती है, और उससे आप लोग बच के रहें, ज़्यादातर इंडोर ही रहें। और लेकिन इंडोर आप ज़्यादातर रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपने बाहर निकल के जॉब भी करना होता है, और आपने साथ ही साथ स्कूल बच्चों को भेजना होता है इस वेदर में। अब जोहा का माशाल्लाह मंडे से स्कूल खुल जाएगा, देन शी हैज़ टू गो, मतलब उसने जाना ही जाना है, उसको उसमें कोई सेकंड राय नहीं है कि उसको छुट्टियां करा दें। या इधर विंटर ब्रेक थी, 10 डेज़ की विंटर ब्रेक, 2 वीक्स की विंटर ब्रेक थी, और वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद इस वेदर कंडीशन में, हाँ, अगर बसेस कैंसिल होती हैं, जब आपकी इधर जो है ना एक्सट्रीम स्कूल बसेस कैंसिल होती हैं, जब एक्सट्रीम स्नोस्टॉर्म, जैसे लास्ट दिसंबर में 2 दफ़ा बसेस कैंसिल हुई थी, क्योंकि एक्सट्रीम स्नोस्टॉर्म था, जिसकी वजह से रोड्स जो सुबह 7 o'clock क्लियर नहीं थी, और वो क्लियर नहीं थी, और कई दफ़ा आइस रेन होती है, तो आइस रेन में ना स्नो जो है ना वो आइस बनी हुई होती है, तो जिसकी वजह से जब रेन पड़ी होती है, तो वो रेन आते आते नीचे, क्योंकि -डिग्री होता है, तो वो आइस बन के बैठ जाती है। स्नो फिर भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू आइस, क्योंकि आइस जो है ना वो आपको इतना स्लिप करवाती है कि आप लोग की सोचों से बाहर है। इतनी स्लिपरी होती है ना आइस के, आपकी गाड़ी स्लिप हो रही होती है, आपके इवन आपने विंटर टायर्स भी डलवाए हों, फिर भी आपको वार्निंग दी जाती है मोबाइल पे कि आप गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, क्योंकि जितना भी वो लोग सॉल्ट भी डालते हैं सारी रोड्स पे, और सारा कुछ मतलब स्नो रिमूव भी करते हैं, सारी मशीन साथ के साथ कर रहे होते काम कनाडा में। लेकिन फिर भी जो है वो आइस जब बनती है, वेदर तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो कनाडा का ये है कि यहाँ पे ये आइस वाला जो होता है ना, जिसको हम लोग ब्लैक आइस कहते हैं, यहाँ पे ना वो ब्लैक आइस बन जाती है, और वो आइस पे गाड़ी क्या, हम लोग जो पाथवे पे वॉक कर रहे होते हैं, मतलब कि ड्राइवे से घर तक अंदर जाने में जो है ना 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा मैं भी गिरी थी, एक दफ़ा बिलाल भी गिरे थे, एक दफ़ा मतलब कि इस तरीके से हम लोग स्लिप हुए थे, तो वो बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि आपने विंटर बूट्स भी अच्छे वाले पहने हुए हों, और आपने पूरा सारा कुछ जो है ना, मतलब कि विंटर टायर्स भी डलवाए हों, लेकिन अल्लाह ताला सबका खैर रखे। लेकिन बहुत एहतियात की करें इन अगर ब्लैक आइस हो कहीं पे। तो मैं वो बता रही थी कि जोहा की स्कूल बस कैंसिल हो जाती है सिर्फ अगर आइस रेन हो या स्नोस्टॉर्म बहुत ज़्यादा हो रात को, तो सुबह वो लोग मेल करके खुद बता देते हैं कि बसेस कैंसिल हो गई हैं। तो बात ये कि यहाँ पे जो है ना, फिर भी अगर ना भी कैंसिल हो तो फिर भी मुझे इसी
लाइक 2 साल हो गए मुझे, तो मैं इसी जो बर्फ़ों के तूफ़ान में या सब कुछ में सुबह ज़ोहा को स्कूल छोड़ के आती हूँ, वापसी पे भी लेने जाती हूँ, उसकी बसेस जाती हैं, मतलब फुल आपको गेयर अप करना पड़ता है, स्नो बूट, स्नो शूज, स्नो पैंट, स्नो जैकेट, स्नो हैट, और साथ में जो है वो गले में मफलर होता है और साथ में ऊपर मास्क होता है ताकि वो ठंडी हवा इनहेल ना करे बच्चा। लेकिन ये जो विंटर्स का जो महीने होते हैं ना, ये बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, क्योंकि कोई एक क्लास में भी बच्चा बीमार हो ना, तो वो चाहे आप कितना भी कवर्ड करके भेजो बच्चों को, लेकिन स्कूल ऐसी चीज़ है ना जहाँ से बच्चे जो है ना जर्म्स कैरी करके आ जाते हैं, और वो कोई भी बच्चा कोई और बीमार हो तो उसके जो जर्म्स है ना वो करके बच्चे एक दूसरे से, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं, सारे खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो ले आते हैं घर में, और फिर एक बच्चा जब बाहर से स्कूल से बीमार होता है तो वो फिर जो घर पे होता है उसकी भी फिर शामत आ जाती है। खैर बच्चे हैं, बच्चों की इसी तरीके से इम्यून सिस्टम बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, वो बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, साथ में इस बर्फ़ में सरवाइव करने का उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा इसके साथ फाइट करने का, क्योंकि ये बर्फ़ जो है ना आप लोगों को देख रहे हैं, जो इससे ज़्यादा जो है ना चिलिंग वाली बर्फ़ होती है। ये आसान नहीं होता कनाडा में इस हिसाब के वेदर में सरवाइव करना, और मेरे ख्याल से अल्बर्टा और कैलगरी वगैरह तो वो तो लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैं तो सल्यूट करती हूँ उधर के रहने वालों पे कि वो लोग पता नहीं कैसे वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, कि या हम लोग से ओंटारियो में जो है वो इतनी बर्फ़ में हम लोग की बस हो जाती है, लाइक -21 इज़ हमारे लिए बस लिमिट है हमारे लिए -21, लेकिन उधर जो है वो -40 -45, मतलब इधर तक जो चीज़ें जाती हैं उसमें क्या होता होगा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली जॉब्स के लिए निकलते हैं, लोगों ने जॉब करनी होती है, उनको रेंट पे करने होते हैं, उनको सब कुछ पे ऑफ करना होता है, इंश्योरेंसेस पे करनी होती हैं, उन्होंने ग्रॉसरी लेनी होती है, उसके लिए निकलना होता है। तो घर बैठने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि आप इतने एक्सट्रीम के वेदर में घर किसी तरीके से सोच भी लो कि घर बैठ जाओ। लाइक मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो इसीलिए मैंने वर्क फ्रॉम होम अभी मैंने चूज़ की थी बेसिकली, क्योंकि मुझे ऑफिस जॉब भी मिल रही थी एंड इट वाज मोर, दे वर पेइंग मी मोर देन द वर्क फ्रॉम होम जॉब, लेकिन मैंने वो चूज़ नहीं की कि बिकॉज जीनिया छोटी थी और बिलाल जो है वो ऑफिस में जॉब कर रही है, तो मैं किस तरीके से जो है ना, मतलब मैं भी जाऊँ, बच्ची को डे केयर में फिर डालना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ, वो आपका थोड़ा सा हिल जाता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखना पड़ता है, बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वो फिर भी कम मसले मसाइल एज़ कम्पेयर टू इस हार्श वेदर में बाहर जाके काम करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।